हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब के आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग मैंने आपको बता दी थी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंडों को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारी मतलब मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे मेथड हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए। तो इतने सारे मेथड एकदम से याद नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। देखिए, उस ट्रिक को थोड़ा ध्यान सुनेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां। तो हिंदी मीडियम विद्यार्थी भी ध्यान सुनेंगे और इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक हमारी कुछ ऐसे है। ओ मैडम को रोज देता है। ओ मैडम को रोज हम सब जानते हैं गुलाब, ठीक है। ओ मैडम को रोज देता है, हाय बोलता है, सीटी बजाता है, ए जी ओ जी ई एफ जी, ठीक है। तो बच्चों, इनके अलावा भी दो तीन मेथड और होते हैं। जैसे ई के आगे ही हम एन भी लिखते हैं, एन से यहाँ पर नाइट्राइल आता है। तो वो दो तीन मेथड जो एक्स्ट्रा आपके ऐड हुए हैं वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। फिलहाल ये वो बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम इजीली कार्बोनिल कंपाउंडों को, कार्बोनिल यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है ओ मैडम को रोज देता है, ठीक है। ओ मैडम को रोज देता है, तो आपकी ट्रिक ये हो जाएगी, ओ मैडम को रोज देता है, रोज देता है, रोज देता है, हाय बोलता है, हाय बोलता है, ठीक है। सीटी बजाता है, सीटी बजाता है, ए जी ओ जी ई एफ जी, ठीक है। ए जी ओ जी ई एफ जी, इस तरीके से आपकी ट्रिक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले भी याद करेंगे ऐसे, और इंग्लिश मीडियम वाले भी याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ। एमी का मतलब होता है मेथाइल बेंजीन, ठीक है। एमी का मतलब क्या होता है? मैं इसको ब्रैकेट में या गोले में बंद कर देता हूं जिससे आपको याद रहे। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन, ठीक है। अब हिंदी में सुनेंगे पूरा। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन का मतलब होता है मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको साथ के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ट्रिक इंग्लिश में याद करनी है, ठीक है। मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण, मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण, ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसको आपकी बुक में से अब हटा दिया गया है, ठीक है। मेथड सेकंड, रोज। रोज का मतलब होता है रोजेनमुंड अपचेन, रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन, रोज का मतलब होता है रोजेनमुंड रिडक्शन। हिंदी में बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो मेथड नंबर 2 है आपका रोजेनमुंड अपचयन। पहला है मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, दूसरा है रोजेनमुंड अपचयन से। ये एक नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो रोज का मतलब हो गया रोजेनमुंड अपचयन। ओ मैडम, ओ मैडम का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। रोज देता है, रोज का मतलब हो गया रोजेनमुंड अपचयन। देता है डी, डी का मतलब हो गया डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया? डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं कैल्शियम लवणों का, कैल्शियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण, कैल्शियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। वी का मतलब होता है निकलना, तो कैल्शियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। इंग्लिश में हाई, हाई का मतलब होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाई का मतलब होता है बच्चों हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हिंदी मीडियम में होता है, हिंदी में सुनेंगे एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का
जलयोजन, ठीक है ना। हाइड्रेशन का मतलब होता है जलयोजन, ठीक है। तो मैं साथ के साथ हिंदी में लिख रहा हूं, आप सभी इसको ध्यान से नोट करेंगे। हाई का मतलब होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन का जलयोजन। सी सी और टी, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सी होगा है क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। सी का मतलब है क्लोरीनेशन ऑफ, और टी का मतलब है टोलुइन, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। पूरा एक बनता है सीटी से, ठीक है ना। तो हिंदी में बोलते हैं इस पूरे को एक ही बनता है। इस पूरे का हिंदी में मतलब है टोलुइन का क्लोरीनीकरण, टोलुइन का क्लोरीनीकरण। इसका पूरा हिंदी मतलब है टोलुइन का क्लोरीनीकरण, यानी कि टोलुइन में क्लोरीन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बनाएंगे। अब देखिए आपके पास है AgOGEFG। ए का मतलब होता है अल्कोहल, ये तो आप हिंदी में भी जानते हो, इंग्लिश में भी जानते हो। यानी कि अल्कोहल से भी आप क्या बना सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो। जी का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हिंदी में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में यहां से क्वेश्चन आया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे, ठीक है ना। हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट द केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था आपसे ये। तो हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्म द प्राइमरी अल्कोहल, ओके। ओ का मतलब होता है यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनीकरण हिंदी में बोलते हैं एल्कीन का ओजोनी अपघटन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओ का मतलब जी, एक और जी आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस जी का मतलब होता है जेमिनल डाइहैलाइड, इस जी का मतलब होता है जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं जेम डाइहैलाइड से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। एन का मतलब होता है बच्चों नाइट्राइल से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। ई का मतलब होता है यहां पर हम किसी भी एस्टर से ई का मतलब यहां पर होता है बच्चों एस्टर से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक एस्टर, ठीक है। ई का मतलब एस्टर, फ्रॉम एस्टर से भी हम एफ का मतलब होता है फ्रीडल क्राफ्ट, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ये हिंदी में बोलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण से भी हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है जी का मतलब है यहाँ पर गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। हिंदी में बोलेंगे इसको गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो ये कुछ नेम रिएक्शन है जिनसे हम इजीली कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों इनके अलावा नेफ रिएक्शन भी होती है एन से, एक तो नाइट्राइल से और एक नेफ रिएक्शन, ये भी
नेफ, NEF, नेफ रिएक्शन, नेफ रिएक्शन, हिंदी में नेफ अभिक्रिया, ये भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इतनी सारी हम रिएक्शन पढ़ेंगे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वापस सुनेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं फिर से। ओ मैडम को रोज देता है, हाय बोलता है, सीटी बजाता है, AG OG EFG एंड N। ओके, नाना आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले ओ मैडम का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ठीक है, दूसरा होता है रोज देता है मतलब हो गया रोजेनमुंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, मैंने स्टार लगा दिया है। रोजेनमुंड रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है। तीसरा है देता है, DE देता। ठीक है, तो डी से ई से बना है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट का डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे हम। ठीक है, यानी कि कैल्शियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे। हाई बोलता है, हाई का मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइनों पर जल योजन, एल्काइनों पर जल का योग कराएंगे। ठीक है, और Cp का मतलब होता है क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन का क्लोरीनीकरण करेंगे, उससे भी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। ए का मतलब होता है अल्कोहल से भी कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। जी का मतलब फिर आता है ग्रिग्नाल रिएजेंट, ग्रिग्नाल अभिकर्मक से भी कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। ओ का मतलब आता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, कि किसी भी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। फिर जी आ गया जेमिनल डाइहेलाइड, किसी भी जेम डाइहेलाइड से भी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। ई का मतलब एस्टर से भी आप एल्डिहाइड कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। फिर आपके पास एन का मतलब नाइट्राइल और नेफ रिएक्शन, या नाइट्राइलो से अलग और नेफ रिएक्शन अलग है। ठीक है, नाइट्राइल से आप ऑब्टेन कर सकते हो और साथ में नेफ रिएक्शन अलग रिएक्शन है। नेफ रिएक्शन है एक तरीके से नेफ अभिक्रिया, नेफ। ठीक है, इससे भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करते हो। एफ और जी, एफ है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण और जी है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो अब हम यहाँ एक एक करके इनको पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से नोट करना। ट्रिक मैंने वहां पर एक तरफ लिख दी है हिंदी में, अगर किसी ने ढंग से नहीं सुनी। ओ मैडम को रोज देता है, हाय बोलता है, सीटी बजाता है, AG OG EFG एंड NN। ओके, अब हम पढ़ते हैं पहला फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। फर्स्ट पढ़ लेते हैं और जो हमें थोड़े जल्दी हो जाएंगे हम उनको यहाँ पर कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आपको ढंग से आ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं बच्चों। बहुत सारी रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमने 10th और 11th चैप्टर में पढ़ी थी। तो जिन बच्चों का 10 और 11 चैप्टर क्लियर है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, यानी कि मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। मेथिल बेंजीन को हम टोलुइन बोलते हैं बच्चों, मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ठीक है, हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये रहा मेथिल बेंजीन, और जब हम इस मेथिल बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, इस मेथिल बेंजीन की रिएक्शन यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये CH3 को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, ये पहले दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी जाती है। तो इसलिए अगर आपको ये याद नहीं हो और आरबीएससी के स्टूडेंट्स, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की, रोजेनमुंड। वेरी इंपॉर्टेंट, रोजेनमुंड रिडक्शन, ये आपके बुक में है तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। रोजेनमुंड अपचयन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये आपका RC डबल बॉन्ड OCl एसिटिल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, आपका जो
ऑयल हैलाइड वाला ग्रुप है यही हमेशा रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर एक लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट पीडी। पीडी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और BaSO4 बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इस पीडी के लिए एक तरह से आपको हम ये कह सकते हैं कैटालाइटिक इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना, कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि पीडी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर हो सकता है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। तो एक बार एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद अगर ये दोबारा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने लगेगा तो BaSO4 इसके लिए इनहिबिटर यानी कि अवरोधक की तरह काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर पीडी के साथ BaSO4 लिया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं रिएक्शन कैसे होती है, इससे आपको पहचान करनी है कि ये रिएक्शन रोजेनमुंड है और एक इससे, आपका इतने से ग्रुप से काम चल जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर 2H यानी कि H2 देखो किस तरह से ऐड होंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H इधर एक H इधर, तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, साथ में HCl बाहर निकल गया। तो बच्चों यहाँ पीडी जो है वो एल्डिहाइड बनाता है, तो इस रिएक्शन से आप ओनली क्या बना सकते हो, सिर्फ एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हो, कीटोन ऑब्टेन नहीं कर सकते, सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हो, ओनली एल्डिहाइड आप ऑब्टेन कर सकते हो इस रिएक्शन से, पहली बात। दूसरी बात, इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मेल देखो मैं आपको देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज द एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, और इसका रिडक्शन आप कराना चाह रहे हो, इसका रोजेनमुंड रिडक्शन कराओगे तो वही आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, एक तो PD BaSO4 लेना पड़ेगा, साथ में H2। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, मैंने कहा जब भी ऐसा देखो ये देखो तो समझ जाओ रोजेनमुंड होगा, तो बिल्कुल इजी वे में डॉट डॉट करके एक H यहाँ एक H यहाँ, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। तो आपके पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH साथ में HCl, इसका मतलब आपके पास बन गया एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन से आप फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्यों, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, और फॉर्मिल के क्लोराइड कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ठीक है ना, ओके। तो आपका यहाँ पर नोट हो जाएगा, नोट फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है ना, कैन नॉट बी obtained by this method because देखो फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड is unstable at the room temperature, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पर अस्थायी होता है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड रोजेनमुंड अपचयन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन कि BaSO4 का क्या काम है। हम जानते हैं कि एसिटिल हैलाइड या आप इसको कह सकते हो ऑयल हैलाइडों के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है। पीडी यहां पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और अगर ये एल्डिहाइडों का आगे रिडक्शन कर देगा, फर्दर रिडक्शन हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए आप किसका यूज करते हो, BaSO4 का, क्योंकि BaSO4 पीडी को रोकने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो BaSO4 पीडी के लिए उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, ओके। इसलिए
यहाँ पर केवल एल्डिहाइड ही बनेगा, आगे ना तो कीटोन बन सकते हैं और ना ही यहाँ पर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके रिएक्शन नंबर 2 होगी रोजेनमूड रिडक्शन। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चाहूं इसका एक एग्जांपल और करा दूं आपको, तो ये लो, ये फेनिल है, बेंजीनॉइल क्लोराइड है, और मुझे इसकी रिएक्शन वही आपके सामने मैंने H2 लिख दिया और PD साथ में BaSO4। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, इस रिएक्शन में कहीं कहीं आपको क्यूनोल भी दिया जा सकता है एज ए सॉल्वेंट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्यूनोल कहीं कहीं लिखा जा सकता है, क्यूनोल, ठीक है, क्यूनोल के सॉल्यूशन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। H2 है वही, यहां से तोड़ेंगे इसको क्योंकि रोजेनमूड होगा, एक H इधर एक H इधर, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। दिस इज द बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, साथ में बनेगा HCl। ओके बच्चों, तो ये भी रोजेनमूड रिडक्शन ही है। तो रोजेनमूड रिडक्शन, और आज हमने पढ़ा मेथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। बच्चों कल हम बाकी के मेथड डिस्कस करेंगे और कल हम इन मेथड के बारे में आपको और भी चीजें बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ, नए वीडियो के साथ और नए दिन की शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।